हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्निगीज़ व्लॉग्स विद लिटरेरी टॉक्स। आज का सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही यमी गर्मा गर्म सैंडविच और चाय बना था। टुडेज़ ब्रेकफास्ट वाज सैंडविच एंड चाय एंड हियर इज़ माय चाइल्ड एंड माय हस्बैंड दोज हु हैव रिटर्न फ्रॉम अ फुटबॉल मैच। तो सुबह उठते ही वो फुटबॉल मैच में निकल गए थे अपना खेलने के लिए मॉर्निंग 6 o'clock। आज का लंच बहुत सिंपल था। Hello everyone, welcome to my channel Snigi's Vlogs with Literary Talks. Till now you must have seen some portion of my morning routine as I have shown it in the vlog, but I am quite sorry as I was not able to record much portion of the morning routine. Today I was really busy as my husband was about to leave at afternoon 1 o'clock. So now he has left, so I got the time to record the rest of the video. तो कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा आप लोगों को अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर पाऊँ, जो कि मैं आज नहीं कर पाई थी। मैंने बहुत ही कम रूटीन शेयर किया और इस वजह से किया क्योंकि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी काम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बी शिफ्ट में जाना था जो कि वो 1 बजे निकल चुके हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव इनटू द लिटरेरी पोर्शन ऑफ माय व्लॉग। आज के लिए मैंने पर्टिकुलरली किसी भी आर्टिकल को या पैराग्राफ को या किसी भी बुक मटेरियल को नहीं लिया है अपने इस वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इग्नू का एक्सपीरियंस। इन दिस वीडियो आई हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ आर्टिकल और पैराग्राफ टेक्सचुअल मटीरियल। I have not taken any textual material. So today's video is very informative as I am going to share my experience which I have gained in the IGNOU University. आज का वीडियो बहुत ही informative है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मेरा IGNOU यूनिवर्सिटी में हुआ है मास्टर्स करते हुए। तो आप सभी को अच्छे से पता है मैं मास्टर्स कर रही हूँ हिस्ट्री में IGNOU यूनिवर्सिटी से। एज यू ऑल नो दैट आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम IGNOU यूनिवर्सिटी इन विच आई have already completed my first year and I am supposed to give the assignments of second year, but I will have to submit it by the month of September, so I have a lot of time. I have not started writing the assignments. I will be writing it, and before I start the assignments I will definitely share all the updates with you people. And I have also received my result of first year. So if you want to actually know my result you will have to see till the end of the video without skipping. मेरे को फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट मिल चुका है। अगर आप मेरे रिज़ल्ट के बारे में जानना चाहते हो तो बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को देखते रहना। तो इससे पहले कि मैं अपने रिज़ल्ट के बारे में शेयर करूं, आप लोगों को मैं IGNOU यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अच्छे से डिटेल्स बता देना चाहती हूँ। बिफोर आई शेयर समथिंग अबाउट माय ओन रिज़ल्ट आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन IGNOU यूनिवर्सिटी एंड आई वुड लाइक यू टू नो सम इंफॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू डू डिस्टेंस एजुकेशन. There are many people in our country those who do not have this benefit of going to colleges on regular basis. Many people are doing their job, many people are not having that kind of financial support, and many other issues are also present in life of a person, and therefore that person, if he or she wants to gain education, gain further education, then that person is supposed to एक्वायर्ड फॉर डिस्टेंस लर्निंग. हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्दर एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, पर बहुत सारी कारणों की वजह से, जैसे फिनंशियल इशू हो गया या फिर कह लीजिए कोई जॉब कर रहा हो और बहुत सारी अलग इश्यूज़ है लाइफ में, जिस वजह से वो रेगुलर डिग्री कोर्सेज़ नहीं कर पाते हैं. उन सभी लोगों के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि IGNOU यूनिवर्सिटी की तरफ से डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है. अब क्योंकि मैं हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही हूँ IGNOU यूनिवर्सिटी से, तो मैं पर्टिकुलरली इसी सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाली हूँ इस वीडियो में. जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम IGNOU यूनिवर्सिटी आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड नो अदर सब्जेक्ट. So if you talk about admission cycle in IGNOU University, it happens twice a year. अगर एडमिशन साइकिल की बात करते हैं IGNOU यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, आपको साल में 2 बार इसका एडमिशन फॉर्म फिलअप होता है. द एडमिशन फॉर्म फिलअप हैपन्स ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ ऑफ फर्स्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी, सेकेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई.
जनवरी के मंथ में इसका फॉर्म फिलअप होता है एडमिशन के लिए और जुलाई के मंथ में फॉर्म फिलअप होता है एडमिशन के लिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। अगर मैं आप लोगों को मेरे एग्जांपल से समझाती हूँ तो जनवरी के महीने में 2022 जनवरी में फर्स्ट वीक में मैंने अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर दिया था। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स हो गए दिसंबर 2022 में और नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा दिसंबर 2023 में है, क्योंकि मैंने जनवरी 2023 में सेकेंड ईयर का फॉर्म भी सबमिट कर दिया है या फिर फॉर्म फिलअप कर दिया है। If you want to understand from my example, then I will tell you that I had filled the admission form in IGNOU University in the month of January 2022. For that reason, I gave the examination in the month of December 2022. And then I have already done my re-admission in the second year for the month of January 2023 and my exams will happen in the month of December 2023. तो यानी कि मास्टर्स जो कि 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स कोर्स है, वो अगर जनवरी में आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। अगर जुलाई में आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो आपका एग्ज़ाम मार्च से जून में होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है असाइनमेंट्स। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो व्हेन यू आर स्टडिंग इन IGNOU यूनिवर्सिटी इज़ अबाउट असाइनमेंट्स। सो how assignments are important, both the year you will have to submit assignments of the papers you have। तो फर्स्ट हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में 4 पेपर होते हैं, देयर आर 4 पेपर्स इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में भी 5 पेपर होते हैं। असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इसके बगैर आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ भी नहीं किया जाता है। तो असाइनमेंट्स कब सबमिट करने होते हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, अलग अलग असाइनमेंट सबमिट करना होता है। यू विल हैव टू सबमिट डिफरेंट असाइनमेंट्स फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर। इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री, इन द फर्स्ट ईयर आई हैड 4 पेपर्स। हिस्ट्री का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में मेरे 4 पेपर थे। द नेम ऑफ द पेपर्स वेर इंडियन इकोनॉमी, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आई हैड टू सबमिट द असाइनमेंट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो मैंने अपने असाइनमेंट सितंबर के महीने में टिल 30 ऑफ सितंबर 2022 तक मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे और इस ईयर में भी टिल 30 ऑफ सितंबर 2023 तक मुझे सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स भी सबमिट करने हैं। एंड इन सेकेंड ईयर आई हैव 5 पेपर्स। आई विल बी गिविंग यू द नेम ऑफ द पेपर्स ऑन द स्क्रीन सो यू कैन सी इट प्रॉपरली। अब असाइनमेंट्स हो गए। इफ आई टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम इन IGNOU यूनिवर्सिटी, 30-70 रेशियो। 30% is taken from the assignments that you prepare and 70% is taken from the paper that you write or the examination papers that you write. From there 70% is been taken. By making the total, the results are given. Now अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि IGNOU यूनिवर्सिटी में कब सेशन स्टार्ट होता है, असाइनमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा और मार्क डिवीजन कैसा होता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट बुक्स यू मस्ट स्टडी इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, पर्टिकुलरली इन मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री। अब अगर स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो बहुत अच्छे होते हैं स्टडी मटेरियल जो कि आपको IGNOU यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टडी मटेरियल्स, देन द मटेरियल्स विच आर बीन प्रोवाइडेड बाय IGNOU यूनिवर्सिटी आर वेरी ऑसम। दे आर रियली इंफॉर्मेटिव and knowledgeable, but the problem with those materials is that you won't be able to complete it within time. उन मटेरियल के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप उन मटेरियल्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे कि मुझे याद है फर्स्ट ईयर में मुझको 9 बुक्स मिली थी। आई गॉट 9 बुक्स in first year. There were only 4 papers, but for 3 papers there were 2 books, and for one particular paper there was 3 books. So I got 9 books and I started studying. I became very frustrated by the end of November when I was not able to complete the whole syllabus while I was reading it from the material provided by the IGNOU University. But it turned out to be a failure. Even after so much detailed studies, I got a result that I was unable to complete my syllabus on time. उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया and she suggested me to take the question bank for I purchased those books. तो वहाँ पे मैंने अपने मायके में बाकी किताब रखे हुए हैं, मेरे पास अभी 2 ही है। एक तो ये
This is Modern World, Modern History or Modern World, which is from the नीरज publication. तो जो दो किताबें, जो दो publications बहुत अच्छी है इग्नू यूनिवर्सिटी के बुक्स के लिए, वो है नीरज publication and गली बॉय publication. So the two publications which are very good reference book for IGNOU University examinations are Neeraj publications and Gully Boy books. So I had preferred this Neeraj one, and then I gave the examination by reading these books, thereby actually practicing the questions of these books. और इसके साथ एक प्रॉफिट ये भी था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ रही थी, इसलिए मेरे पास बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव नोट्स बन चुके थे पहले ही. तो then I studied in this manner and the results were not bad. I had passed with first division marks. I am ending my video for now, but if you want more information, kindly subscribe to my channel.